डिस्ट्रैक्शन? दिमाग नहीं लग रहा है ना, कहीं भी फोकस नहीं हो पा रहा है ना, पढ़ाई कर रहे हो पर मन नहीं लग पा रहा है ना, हो रहे हैं ना डिस्ट्रैक्शंस, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस, हर जगह ध्यान नहीं लग रहा है, बोर्ड पे सामने टीचर को देखते हो तब भी पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, कंटिन्यूअसली टीचर के वीडियोस देख रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, कोचिंग में भी जा रहे हो, पर बॉडी वहां पे प्रेजेंट है पर मेंटली वहां प्रेजेंट नहीं हो, दोस्त लोग आपसे बात कर रहे हैं पर ध्यान आपका वहां नहीं लग रहा है, आपके सारे फ्रेंड्स और सारे क्लासमेट्स पढ़ाई कर रहे हैं पर आप वहां मेंटली प्रेजेंट नहीं हो, कई कबार बैठे बैठे जोन आउट हो जाते हो। तो क्या आपके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं? तो यस माय फ्रेंड्स, आप लोगों को हो रहा है कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन। तो हेलो, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। माय नेम इज डॉक्टर आरुषि तुली, आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर ओवर हियर एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस लाइक अ प्रो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमन रहती हैं कि मैम ध्यान नहीं लग रहा है, पढ़ने बैठते हैं तो मन नहीं करता है, कोई वीडियो भी देख रहे हैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, डेली क्लासेस भी ले रहे हैं बट कुछ दिमाग में ही नहीं जा रहा है। आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है ना? आई नो हो रहा है, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ और मेरी लाइफ में भी ऐसी दिक्कतें रहती ही थी उस टाइम। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने बहुत सोचा, मैंने खुद पे भी बहुत सारी चीज़ें करके देखी, मैंने बहुत सारी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स देखे, उसके बाद एक कंक्लूजन पे आ पाई कि देयर आर मेथड्स जिनसे आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सकते हो। तो आपने कभी सोचा वो डिस्ट्रैक्शंस क्या हो सकते हैं आपकी लाइफ के और वो कैसे अवॉइड किए जाते हैं? तो इन चीज़ों को हम दो पार्ट्स में आज समझेंगे, दैट इज द शॉर्ट टर्म मेथड एंड द लॉन्ग टर्म मेथड। अब मैम ये दोनों मेथड में होता क्या है? मेरी बात सुन लेना, अगर आप इन मेथड्स को फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सॉर्टेड होने वाली है। बिकॉज ये मेथड्स सुनने में बहुत इजी लगेंगे बट लेट मी टेल यू, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉलो नहीं करते हैं और ये बहुत सिंपल मेथड्स हैं। मैं आपको दुनिया से दूर कुछ अनोखी चीज़ नहीं बताने वाली हूँ जो आपके पास हो नहीं, है ना? तो आ जाइए, लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट टर्म मेथड। अब शॉर्ट टर्म मेथड के अंदर क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी पर्सनल स्पेस में पढ़ाई नहीं करते हैं, तो आप लोगों को अपनी एक पर्सनल स्टडी स्पेस क्रिएट करनी है। वो आपका घर का एक छोटा रूम हो सकता है, इट कैन बी योर स्टडी रूम, इट कैन बी योर ओन टेबल चेयर ऑफ योर रूम, इट कैन बी अ लाइब्रेरी स्पेस, इट कैन बी एनीवेयर। वो जगह जहां आपका पर्सनल स्टडी स्पेस बनता है, तो अपने पर्सनल स्टडी स्पेस को बना लो। दूसरी चीज, टाइमर लगा लो। टाइमर आप लैपटॉप में भी लगा सकते हो, अपने फोन में भी लगा सकते हो, अपनी वॉच में भी लगा सकते हो, सामने कोई क्लॉक रख सकते हो। टाइमर आप किसी भी चीज में लगाओ जो आपको कंफर्टेबल फील होती है। द टाइमर ऑफ स्टडिंग कैन बी फ्रॉम 60 मिनट्स, 120 मिनट्स, 140 मिनट्स। आप इनिशियली 2 आवर्स से स्टार्ट करिए, दैट इज 120 मिनट्स का टाइमर लगाओ कि ये टाइमर जब तक खत्म नहीं होगा मैं इस टेबल से नहीं उठ रहा या उठ रही। दैट्स इट। टाइमर लगाना है और उस टाइमर को कंटिन्यूसली फॉलो करना है। तो ये है हमारे पहली दो चीजें। तीसरी चीज है, अपने टारगेट्स बनाओ, एक पेपर पे लिख लो और अपनी टेबल पे या अपने लैपटॉप पे या अपने टेबल के साइड में स्टिक कर लो। उस टास्क को अपने पास हमेशा लिख के रखो कि भाई आज मेरे को मान लो फिजिक्स के आधा चैप्टर रिवाइज करना है, बायो के कुछ 50 MCQ सॉल्व करने हैं, या रैंडम जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उनके टारगेट्स को स्टिक ऑन कर लीजिए अपने टेबल पे। नाउ द फोर्थ थिंग इज डू नॉट स्विच योर टास्क। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक बुक तो पढ़ी है, उसको पढ़ रहे हैं, पर पढ़ते पढ़ते क्या होता है, अचानक से मन करता है यार ये समझ नहीं आ रहा है, लेट्स चेंज द सब्जेक्ट। नो, यू कैन नॉट स्विच बिटवीन टास्क। जब भी हम टास्क के बीच स्विचिंग करते हैं तो हमारा पढ़ने का मन कम हो जाता है। लेट मी टेल यू दैट। ये चीज़ इसलिए होती है क्योंकि हमारा माइंड इस तरह ही बना है, हमारा माइंड को फोकस करने में टाइम लगता है। तो जब तक तो आपका माइंड एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फोकस करता है, बहुत सारे बच्चे सब्जेक्ट ही बदल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। वट एवर टास्क यू आर डूइंग, डू नॉट स्विच द टास्क। उसी टास्क को शिद्दत से करते रहो, पढ़ते रहो, डेफिनेटली योर फोकस ऑफ योर माइंड विल क्रिएट। दिस इज ऑल द साइंटिफिक रीजंस, लेट मी टेल यू दैट। द लास्ट थिंग दैट यू आर गोना डू इज cut distractions. Now how you gonna cut the distractions? अपना फोन लो और फोन को रूम से बाहर रख दो, या फिर आपके रूम में कोई भी चीज जो नोटिफिकेशन से पिप 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 कर रही है उन सारी चीजों को अपने रूम से हटा दो। यू कैन गिव योर फोन टू योर पेरेंट्स और यू कैन पुट इट समवेयर जहां पे आप इसको देखो ना बार बार। आपको टोटली कट ऑफ डिस्ट्रैक्शन करना है कि आपके रूम में कोई आ जा ना रहा हो, आपसे कोई बात ना कर रहा हो, नो फ्रेंड्स, नो पेरेंट्स, नथिंग, ओनली यू
and your studying space. These are the 5 short-term things जो आपको फॉलो करनी है. Repeat with me. आपको क्रिएट करनी है अपनी पर्सनल स्पेस, द टाइमर, आपकी पर्सनल स्पेस और टाइमर के बाद टास्क, नो स्विचिंग बिटवीन टास्क एंड कट ऑफ ऑल द डिस्ट्रैक्शंस. तो ये 5 चीजें आपके शॉर्ट टर्म मेथड में आती हैं. अब क्या होता है, जब आप शॉर्ट टर्म मेथड्स से प्रिपेयर हो जाओ, आपने अपनी स्पेस क्रिएट कर ली और आप रेडी हो टोटली, तो अब हम मूव करेंगे आपके लॉन्ग टर्म मेथड. तो मैम लॉन्ग टर्म मेथड क्या होते हैं? ये मेथड बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि लॉन्ग टर्म मेथड जो होते हैं वो काफी रिसर्च और साइंटिफिक रीजंस के बाद मैं आपको बता रही हूँ, और उनमें से कुछ चीजें तो मैंने भी करके देखी हैं, तो आपको फुल प्रूफ के साथ मैं चीजों को प्रूव करने वाली हूँ. तो लेट मी टेल यू, लॉन्ग टर्म मेथड में क्या होता है, ये यूजुअली जब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे कि लोग डिस्ट्रैक्ट होते क्यों हैं, तो उन्होंने देखा कि यूजुअली हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, क्या हम खाते हैं, कैसे हम रहते हैं, कब हम सोते हैं, कब हम उठते हैं, हम किससे बात कर रहे हैं, हमारी इन सारी चीज़ों से हमारा मूड और हमारा माइंड चलता है, रन करता है. वो सारी चीज़ें ओवरऑल कंट्रीब्यूट करती हैं हमारे माइंड के फोकस और डिस्ट्रैक्शंस पे, है ना मैम? ये सारी बातें तो हमें पता है ऑलरेडी, बट लेट मी टेल यू, जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो तुम्हें पता भी होगी, बट तुम फॉलो करते नहीं हो. तो इन मेथड्स को आज से ही फॉलो करना है. तो लेट्स स्टार्ट विद लॉन्ग टर्म मेथड नंबर 1, दैट अवॉइड अनहेल्दी फूड और जंक फूड. अब आप बोलोगे मैम ये तो आप कोई डाइट कोच वाली डाइटिंग की टिप्स दे रहे हो हमें. नहीं नहीं नहीं, लेट मी टेल यू कैसे. क्या होता है, जब आप बाहर का खाना खाते हो, जब आप सुबह नींद से उठते हो और आप उठ के बाहर जाते हो, तो आप कोशिश करो आप हेल्दी खाना खाओ. व्हेन यू ईट हेल्दी यू फील हेल्दी. और नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई इंसान उठते ही कुछ कचरा खा लेता है, तो डेफिनेटली आपका माइंड भी कचरा होता है, आपकी बॉडी भी कचरा होती है. मेरे को भी पहले ये सारी चीजें मजाक लगती थी, बट वंस आई स्टार्टेड डूइंग दैट माय फोकस इंक्रीज्ड. आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक कमरे में शांति से बैठना है, अपने हाथ को ऐसे रखना है, बेसिकली द स्ट्रेट फॉर्म, एंड आंखें बंद करके सिर्फ 15 से 20 मिनट शांति से मेडिटेट करना है. इमेजिन अ फोकस ऑन अ स्क्रीन, एंड उस फोकस को, उस सर्किल को यहाँ बस फील करना है 15 से 20 मिनट. एंड आप लोगों को लगेगा यार मैम इससे चेंज क्या आ रहा है, करके देखो, यू विल डेफिनेटली फील द चेंज. सिर्फ सुन के पक नहीं गए हो क्या बातें, कभी ट्राई भी कर लो. जब हम कोई चीज़ इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे देखते हैं, हमारा खरीदने का मन हो जाता है, तो वाई नॉट ऐसी कोई अच्छी चीज़ हम ट्राई ही करके देख लें. तो ये चीज़ आप ट्राई करके देखो, यू विल डेफिनेटली फील अ चेंज. नाउ द फोर्थ थिंग इन अ लॉन्ग टर्म इज रिलेशनशिप्स. मुझे पता है आप लोगों की एज है जब हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं लड़के से, लड़कियों से, और गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से. और बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना होता है मैम अगर हमारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अच्छा है तो वो तो हमें मोटिवेट करते हैं ना. नहीं, देखो, इट कैन वेरी फ्रॉम पीपल टू पीपल, बट नॉर्मली जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हो तो आपका एक एनर्जी और एक टाइम एक इंसान को जाता है. तो उसकी वजह से जो टाइम आप अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो टाइम आपका सिर्फ वो लड़ाइयाँ सोचने में, वो बातें सोचने में, इसने वो कर दिया, उसने ये कर दिया, इन चीज़ों में जाता है. एंड आप लोग को अभी भी ये हंसी मजाक लग रहा होगा, बट आप खुद जानते हो ये चीज़ कि ये चीज़ नॉर्मली एक रिलेशनशिप में हो जाती है. एंड नॉट इवन रिलेशनशिप्स, अवॉइड अननेसेसरी फ्रेंडशिप्स, जहाँ पे आपको डीमोटिवेट फील हो रहा है, या जिस ग्रुप में बैठ के आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं कुछ लाइफ में कर नहीं रहा हूँ, अवॉइड दैट. अवॉइड हैविंग अननेसेसरी रिलेशनशिप्स. तो इन चीज़ों से क्या होता है, आपके माइंड को एक पॉजिटिव स्पेस और एनर्जी मिलती है. जहाँ आपको ध्यान लगाना चाहिए वहीं पे आपको ध्यान लगता है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. भले आपको ये चीज़ मजाक लगे या नहीं लगे, हैविंग रिलेशनशिप्स कैन डेफिनेटली इंक्रीज और डिक्रीज your presence of mind or focus in your life. The next thing that you need to focus on is avoid mobile phones. मुझे पता है ये लाइन बोलते ही बहुत लोग ऐसे हो जाएंगे यार ना, प्लीज स्टॉप. हम लोग फोन क्या यूज करना मैम कैसे बंद कर दें, हम तो पढ़ाई ही यूट्यूब से करते हैं, हम लोग लेक्चर्स देखते हैं अलग अलग ऐप्स पे, अलग अलग जगहों से. मैम हाउ कैन वी डू दैट? लेट मी टेल यू, आपकी बॉडी के अंदर एक डोपामीन, एक हार्मोन होता है जिसका रश होता है. जब भी हम कोई इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट, कोई वीडियो या कोई चीज़ कंटिन्यूसली स्क्रॉल करते हैं, हमें उसको देखने का मन होने लगेगी. हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट वंस आप इन चीज़ों को अपनाओगे, यू आर डेफिनेटली गोना फील कॉन्फिडेंट. एंड हाँ, डिस्ट्रैक्शंस का क्या है, वो तो वो बाय बाय हो ही जाएंगे. सो थैंक यू एवरीवन,
and meet you soon. Bye bye.